बिहार में जानलेवा वायरल बुखार का कहर जारी है और लगातार बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। वायरल बुखार का दायरा इतना बढ़ गया है कि मंगलवार को राज्य के अलग अलग अस्पतालों में तकरीबन 800 बच्चों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। बात करें अगर एनएमसीएच की, तो एनएमसीएच में पिछले 24 घंटे में शिशु विभाग में तकरीबन 8 बच्चे इलाज के लिए एडमिट हुए हैं, जिनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई है। जिन 3 बच्चों की मौत वायरल बुखार से हुई है, उसमें पटना के बेऊर के 1 साल के बच्चे को परिजनों ने 12 सितंबर को भर्ती करवाया था। उसकी मौत मंगलवार की सुबह हो गई। वहीं वैशाली जिले के सराय के 2.5 महीने के बच्चे की मौत इलाज के दौरान सोमवार की रात हुई। उसे 13 सितंबर को भर्ती करवाया गया था। वहीं 13 सितंबर को ही रात में ही खगड़िया के 3 महीने के बच्चे की मौत इलाज के दौरान हो गई। उसे 10 सितंबर को भर्ती करवाया गया था। राज्य में वायरल बुखार से पीड़ित 830 बच्चे राज्य के अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचे हैं। इनमें से 113 बच्चों की स्थिति ज़्यादा खराब होने के कारण अस्पतालों में भर्ती किया गया। एक दिन पहले ही राज्य में वायरल बुखार से 528 बच्चे राज्य के अस्पतालों में ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचे थे। इनमें से 100 बच्चों को भर्ती किया गया था। एनएमसीएच में इस महीने शिशु रोग विभाग में अब तक वायरल निमोनिया से पीड़ित 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। अधीक्षक सह विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 84 बेड वाले शिशु रोग विभाग में 59 बच्चे भर्ती हैं, जबकि नीकू और पीकू के सभी बेड वायरल पीड़ित बच्चों से भरे हुए हैं। अभी तक 59 बच्चे वायरल निमोनिया के हम लोगों के पास आए हैं, जिसमें से तकरीबन 24 बच्चों को छुट्टी हो चुकी है और 25 बच्चे अभी भी भर्ती हैं यहाँ। इनमें से जो 6 बच्चों की मृत्यु भी हो गई है। तो अभी भी बेड्स हमारे पास हैं अवेलेबल, और जब पेशेंट आवेंगे तो उनको भर्ती किया जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जो हल्का सा भी फीवर आता है तो आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर बीमार पड़ते हैं तो किस तरह अस्पताल का रुख करें? यूजुअली ये सभी इन्फ्लुएंजा का रूप है, फ्लू का रूप है, जिसमें सर्दी खांसी और बुखार होता है आमतौर से। इसमें 95% बच्चे 3 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको सांस फूलने लगता है, पसली चलने लगती है, उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऐसे स्थिति में तुरंत डॉक्टर से राय लेनी चाहिए, क्योंकि जब पसली चल रहा है इसका मतलब है उनको निमोनिया हो गया है। और ऐसी स्थिति में बच्चों को भर्ती करना पड़ सकता है, जिसमें नस में एंटीबायोटिक्स, कुछ फ्लूइड चलाया जाता है, फिर ऑक्सीजन देना पड़ता है, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। तो जब भी पसली चलने लगे सर्दी खांसी के साथ, या बच्चा सुस्त होने लगे, या कुछ दूध ठीक से नहीं पिए, दूध पीते समय पसीना आने लगे, तो ऐसी स्थिति में तुरंत अपने नज़दीक के डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। कल 15 से 20 मिनट के लिए ही ओपीडी बाधित हुआ था, और कल भी हमारे यहाँ 2100 मरीज़ जो है ओपीडी के द्वारा देखा गया। तो बाधित करना बिल्कुल ही गैर कानूनी है और एकदम गलत है, यह अनुचित है। उनको यह जगह नहीं है उनके अपने विरोध को प्रकट करने का। तो इसको तो इसकी हम भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं कि अस्पताल में आकर और जो भी मरीजों के कार्य को बाधित करना यह एक गलत काम है और उनको नहीं करना चाहिए। उन्होंने बाधित ज़रूर किया है, लेकिन उसका कोई प्रभाव हमारे मरीजों पर नहीं पड़ा। 15 से 20 मिनट तक मेरा रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद रहा, उसके बाद फिर से चालू हो गया। और हमारा जो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो कल देखे गए वो तकरीबन 2100 थे, जो कि पहले जो सोमवार है उससे कम नहीं, कुछ ज़्यादा ही था। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 982170
7996। ये तो हो गई बिहार की बात। आपको बता दें कि देश भर के तमाम राज्यों में वायरल फीवर ने तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। यूपी, एमपी, बिहार और अब दिल्ली में भी वायरल काफी तेजी से फैल रहा है। चिंता की बात इन सब के बीच ये है कि इन सब से वायरल बुखार से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। बिहार, यूपी समेत तमाम राज्यों में हालत ये है कि अस्पतालों में जगह नहीं बची है। गौरतलब हो कि कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी कि वायरल फीवर ने देश के तमाम राज्यों में पैर पसारना शुरू कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। पटना से बादल रोहन की रिपोर्ट। किसको बोले अंबर अंबर को तो क्या बोल रहा हो? बोला तो है कि गाड़ी में दे देंगे तब तक के लिए तत्काल ही मूल्य लिखवा जी But